कैबिनेट ने किसानों के लिए 3,70,000 करोड़ के विशेष पैकेज को दी मंजूरी। किसान कल्याण के लिए पीएम प्रणाम योजना को दिखाई हरी झंडी। किसानों के समग्र कल्याण और उनकी आर्थिक बेहतरी पर है जोर। यूरिया सब्सिडी योजना को 3 साल तक जारी रखने को भी मंजूरी। सल्फर कोटेड यूरिया की भी शुरुआत। कैबिनेट की बैठक में गन्ना किसानों के लिए भी अहम निर्णय। अगले पिराई सत्र के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य को बढ़ाकर 315 रुपये प्रति क्विंटल करने का फैसला। देश में अनुसंधान के इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक 2023 को भी मंजूरी। 42वीं प्रगति बैठक में पीएम मोदी ने की 12 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा। विभिन्न शहरों में चल रही एम्स निर्माण परियोजनाओं की प्रगति की भी हुई समीक्षा। पीएम स्वनिधि योजना के लिए पात्र स्ट्रीट वेंडरों की पहचान और उन्हें कवर करने का भी निर्देश। भाजपा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रभारी अमित मालवीय के एक वीडियो ट्वीट पर कर्नाटक में एफआईआर से भड़की बीजेपी। कहा, कांग्रेस ने दिलाई आपातकाल की याद। स्मृति ईरानी ने कहा, जॉर्ज सोरोस से जुड़े लोगों से हैं राहुल के संबंध। फिलीपींस के विदेश मंत्री एनरिके मनालो 4 दिन की भारत यात्रा पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से की मुलाकात। कहा, दोनों देश साझेदारी को और बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं काम। उपराष्ट्रपति ने आपसी सहयोग को और मजबूत करने पर दिया जोर। रिजर्व बैंक ने पेश की देश की अर्थव्यवस्था की शानदार तस्वीर। मार्च 2023 में बैंकों का कुल एनपीए 3.9% के स्तर पर। यह है 10 सालों का सबसे कम स्तर। नेट एनपीए में भी आई कमी, 1% पर पहुंचा बैंकों का एनपीए। शेयर बाजार में दिखी रिकॉर्ड तेजी। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए 3,70,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई नई लाभकारी योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में इन योजनाओं को मंजूरी दी गई। इससे देश के किसानों को बड़े पैमाने पर लाभ होगा। बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक देश के किसानों के लिए कई अच्छी खबर लेकर आई है। एक बेहद अहम फैसले में पीएम प्रणाम योजना को मंजूरी दी गई है और इसके साथ ही 3 सालों के लिए यूरिया सब्सिडी को जारी रखने का फैसला भी किया गया है। इसका मतलब ये है कि अगले 3 साल तक के लिए किसानों को मौजूदा कीमत ही चुकानी पड़ेगी। इसके अलावा मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी कई योजनाओं को मंजूरी मिली है। इसके लिए 3,70,000 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज को मंजूरी दी गई है। ये पैकेज का 4 कंपोनेंट है। एक है हमारी यूरिया स्कीम, 3 साल के लिए 3,68,000 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। पीएम प्रणाम एक ऐसी स्कीम है फर्टिलाइजर का सस्टेनेबल यूज करने के लिए, बैलेंस फर्टिलाइजर यूज के लिए, जो समग्र देश में एक साथ में प्रयास हो उसको सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार भी उसमें एकदम रुचि के साथ जुड़े, इस उद्देश्य के साथ पीएम प्रणाम योजना लाई गई है। दरअसल मोदी सरकार की योजना है कि देश के किसान उर्वरक का संतुलित इस्तेमाल करें। इसके साथ ही खाद के वैकल्पिक उपायों का भी खूब प्रयोग करें। इसके लिए राज्यों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। उर्वरक सब्सिडी से जो बचत होगी उसको राज्यों के साथ साझा किया जाएगा। जो राज्य अल्टरनेट फर्टिलाइजर का उपयोग करेगा, केमिकल फर्टिलाइजर का कंजप्शन कम करेगा, ऐसे राज्यों को जो सब्सिडी बचती है, फॉर एग्जांपल एक स्टेट 10 लाख मेट्रिक टन केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कर रहा है, लेकिन उन्होंने अल्टरनेट फर्टिलाइजर का यूज किया और केमिकल्स फर्टिलाइजर का यूज 3 लाख मेट्रिक टन कम किया, तो 3 लाख मेट्रिक टन कम होने से उसमें से बचने वाली 3,000 करोड़ की सब्सिडी में से 1,500 करोड़ रुपया यानी कि 50% राशि स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट के लिए दी जाएगी, ताकि ये राशि का उपयोग करके स्टेट गवर्नमेंट
अपने स्टेट में अल्टरनेट फर्टिलाइजर को बढ़ावा दे या तो अपने स्टेट के डेवलपमेंट के लिए भी उसका उपयोग कर सके। मोदी सरकार ने खरीफ फसलों के एमएसपी को पहले ही बढ़ा दिया था। अब गन्ना किसानों को भी राहत दी गई है। गन्ना पिराई के अगले सत्र के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य को बढ़ाकर 315 रुपए प्रति क्विंटल करने का फैसला किया गया है। साल 2023-24 सत्र के लिए गन्ने के एफआरपी में 10 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। मोदी सरकार के गन्ने के एफआरपी में बढ़ोतरी के फैसले का फायदा 5 करोड़ गन्ना किसानों को होगा। गन्ने की एफआरपी के जरिए खरीद 1 अक्टूबर 2023 से शुरू होने वाले नए गन्ने के सीजन से लागू होगी। गौरतलब है कि मोदी सरकार जब सत्ता में आई थी तब 2014 और 15 में गन्ने का एफआरपी महज 220 रुपए प्रति क्विंटल था। अगर मैं यूपीए के कालखंड की बात करूं, अगर 2004 से 14 की, तो कुल मिलाकर 2,71,204 करोड़ रुपए की खरीद हुई, वैल्यू जो है उसकी, और 2014 से 2023 तक 7,46,066 करोड़ रुपए खरीद में हुए। आपको याद होगा उस समय के अगर परिदृश्य आप देखें, गन्ना किसानों को सड़कों पर रोक लगानी पड़ती थी, नेशनल हाईवे जाम रहते थे, पैसों का भुगतान नहीं होता था। लेकिन आप पिछले कुछ सालों का अगर देखेंगे, पूरा भुगतान किसानों को किया गया है। अगर मैं पिछले 5-6 सालों की बात करूं तो 99.8%, 99.7% इस तरह से भुगतान हुआ है, और जो बैकलॉग था वो भी क्लियर किया गया है। मोदी सरकार उर्वरक के अंधाधुंध इस्तेमाल और खेतों की मिट्टी की सेहत के लिए फिक्रमंद है। यही वजह है कि किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रोत्साहन तो दिया ही जा रहा है, साथ ही ऐसी योजनाएं बनाई जा रही हैं जिनसे भविष्य में भी कृषि उत्पादकता बढ़ती रहे और जिससे किसानों की आय बढ़े, साथ ही हमारी खाद्य सुरक्षा भी बनी रहे। साथ ही कैबिनेट ने राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक 2023 को संसद में पेश करने को मंजूरी दे दी है। विधेयक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करेगा। ये फाउंडेशन अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देगा और देश भर के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, अनुसंधान संस्थानों और अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं में अनुसंधान एवं नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देगा। इसके तहत वैज्ञानिक अनुसंधान को उच्च स्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए NRF नाम की एक शीर्ष निकाय की स्थापना करेगा। 5 सालों के लिए इसकी अनुमानित लागत 50,000 करोड़ रुपए होगी। ब्यूरो इनपुट के साथ शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, DD न्यूज, दिल्ली। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने DD न्यूज से खास बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए 3,70,000 करोड़ रुपए से अधिक की लाभकारी योजनाओं को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि किसान इस योजना का लाभ लेकर अपना उत्पादन बढ़ा पाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने 3,70,000 करोड़ का तोहफा 3 साल के लिए एक विशेष पैकेज के रूप में देश के किसानों को दिया है। ये विशेष पैकेज का लाभ लेके किसान अपनी उत्पादन बढ़ाएगा, किसान को अपनी मिट्टी, अपने खेत की मिट्टी की रक्षा होगी, केमिकल्स फर्टिलाइजर का कंजप्शन कम होने से मिट्टी भी बचेगी और उसकी नेगेटिव इम्पैक्ट, कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर हो, इंसेक्टिसाइड हो, पेस्टिसाइड हो, उसकी हमारे शरीर पर भी नेगेटिव इफेक्ट आती है, हमारी हेल्थ पर भी नेगेटिव इफेक्ट आती है, क्योंकि मैं हेल्थ मिनिस्टर भी हूँ, तो उससे भी हमें फायदा होगा। इस उद्देश्य के साथ प्रधानमंत्री जी ने महत्वपूर्ण पैकेज डिक्लेयर किया है और देश के किसान 12 करोड़ किसान उसका लाभ लेंगे। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने नैनो यूरिया को कृषि के क्षेत्र में एक क्रांति बताया। उन्होंने कहा कि नैनो यूरिया एक स्वदेशी उत्पादन है और दुनिया भर के किसान नैनो यूरिया की सराहना कर रहे हैं। जो नैनो यूरिया आया वो तो एक रिवॉल्यूशन है एग्रीकल्चर सेक्टर में, और ये देश के लिए आत्मनिर्भर भारत तहत हिंदुस्तान में रिसर्च हुआ हो। दुनिया के पास नैनो यूरिया नहीं है, हिंदुस्तान ने रिसर्च किया, हिंदुस्तान ने मैन्युफैक्चरिंग किया। और एक अच्छी बात यह है कि हर देश के सभी कोने से सभी किसान नैनो यूरिया की सराहना कर रहा है, तो किसान नैनो यूरिया को एक्सेप्ट करने लगा है, तो ये उसका फायदा है। जो किसान एक बार यूज कर लेते हैं फिर से वो कन्वेंशनल यूरिया लेने के लिए नहीं जाते हैं, वो नैनो यूरिया का ही उपयोग करते हैं। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि सरकार गोवर्धन संयंत्रों में जैविक उर्वरकों के उत्पादन को भी बढ़ावा दे रही है।